ओम शांति। प्रातः मुरली 10 मई 2022। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएगी। प्रश्न, कौन सा सास चाहे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? कौन सा सांस सारे कल्पों में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का सांस, मनुष्य को देवता बनाने का सांस अभी ही मिलता है। यह सांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है, मामा को पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिम्मेदारी सर्विस ही करती रहे, कातू को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं? एक साजन को इतनी सजनियाँ, वंदर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियाँ थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करियो सजनियाँ है। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्थित में ले जाऊंगा। सजनियों भी समझते हैं हमको फिर से बाबा ले जाने आया है। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत पर श्रृंगार कराने के लिए। मौत तो हर एक को देती है, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चों को, साधु अपने शिवक शिष्य को, परंतु इनकी मत पर तो सबसे न्यारे है, इसलिए इनकी श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देती है अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको ताल लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनाने की मत देती रहती है। सबसे अच्छी मत साधु गुरु की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं कराता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वारा के रोटी खाते हैं, कोई अशोका को होटल में खाती है। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं हैं, तुमको सब कुछ देती है सदा खुशी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेगी। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं कराता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, वाकई सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्र ज्ञानी ब्रह्मा ज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। और बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा खुशी कैसे रह सकती हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी ही। मनुष्य तो बहुत मत देती है। कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों को पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देती है
बच्चे श्रीमत पर चल, यह रूहानी पढ़ाई पढ़ो तो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने की एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएगी। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसे मत तुमको कोई दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें, बाप से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे करती है भर दे झोली। वह समझते हैं 10-20 हज़ार मिल जाएगी, अगर मिल गई तो बस उन पर बलिहार जाएगी, बहुत खातिरी करेंगी। वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री जोग्राफी में तो बहुत बातें हैं। यह बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी है तो बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे सूर्य की जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ ऑल फॉर वी। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, वे माना बच्चा है। अब सुसो यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 2-400 कमाए। बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची है तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निब्बा चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोलो कि मीठे मीठे हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा न सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना में तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि में काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे यहाँ बाबा जवाहरात का धंधा करते हैं, फिर बड़े बाप ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कराना है। इससे तुम यह बनेगी। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे। सबसे अच्छा धंधा यह है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि ऑल फॉर बैग की याद करो। कितना सहज है, सूते बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चों को समझ सकती है, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरामी शिव बाबा के अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की सल से, भूल से, एक से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का साहस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए हम मनुष्य को देवता बनाए या कातों को काता बनाए। सुसो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान उपास्य देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा की तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमो। वह कुछ बंखाली कोख बंखाली, तुम हो मुख बंखाली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं। कोई कहते 100 करियो, 100 करियो। कोई कहते हैं एक ब्रह्मा, भल तुम त्रिमूर्ति कहते हैं, परंतु इक्वेशन तो अलग अलग है ना। शिव की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु तो एक हो गए। विष्णु सराखी जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा बात तो एक ही है। वाकई रहा शंकर, ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है।
नहीं त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियर बच्चे हो गए। यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए यह सर्विस करना अच्छा है या आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलाया थोड़ी तक बन मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य एक जन्म के लिए मालामाल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निवर्धन है, अधर क्या से कुमारी कन्या तिखी का शक्ति हो क्योंकि प्रवृत्त है। मम्मा भी कुमारी थी ना। पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए। खास कन्याओं को कातू को फूल बनाए। ईश्वरीय पढ़ाई का साथ ले या उस पढ़ाई का कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीरीज रहनी नहीं चाहिए, सॉन्ग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गया, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर में से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खुलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने में नशा गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहते हैं वाह, इनने बाबा को भी पहचाना ही, फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी गुच्छा मरेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको गुच्छा न मरे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरा तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाया, जब तक वह पढ़कर बड़े थे तक विनाश भी सामने आ जाएगी। आसार भी तुम देख रही हो। बाबा ने समझाया दिनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके, परंतु भाभी ऐसे नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे जुगबल से राजधानी स्थापन कर रही हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल्प के बाद ही आकर पतियों का पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक भाटिका में हो, सब खुशी हो, फिर राम आकर सबको सुराए अशोक भाटिका स्वर्ग में ले जाती है। श्रीमत कहती है कातू की फूल, मनुष्य को देवता बनाओ, तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो। यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेगी। बाप तो राय देती है, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी है, अर्जी हमारी मर्जी आपकी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चोपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियुक्त हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनाना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मौत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहयोगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यही कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मनिंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वह सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा।
यही याद सहयोगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन: मैं और मेरेपन की एलाए को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वह स्वयं गीता का भगवान अपना काल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई उगे उगे आता हूँ। सभी उगी में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतयुग शतप्रधान है, वहाँ परमधाम के आते की कोई ज़रूरत नहीं और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इसमें सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा ये अधर्म विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर से आया होता है तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए कि फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना कराता हूँ, तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।